हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस क्या होते हैं मैथ्स में? बेसिकली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। और उन ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है जिन्हें हम प्रीवियस क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ऑपरेट करते हो तो आपको दोबारा से एक रैशनल नंबर मिलता है। आप रैशनल नंबर के प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो ऑल द रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। तो हमें क्या मिलेगा? अगर रैशनल के साथ रैशनल का ऑपरेशन हो रहा है तो हमें मिलेगा अगेन अ रैशनल नंबर। उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी दो रैशनल को ऐड कर रहे हो, जैसे कि मेरे दो रैशनल नंबर लेती हूँ ए और बी, जो कि रैशनल नंबर ही है, तो अगर मैं ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। वहीं ये भी कहती है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी जो होगा, बी मल्टीप्लाइड बाय ए भी वही होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी दो नंबर का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में, तो भी वो आंसर बदलेगा नहीं, आंसर सेम ही रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसे हम कह सकते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। जैसे कि मेरे पास तीन नंबर है, ए बी और सी, तीनों रैशनल नंबर है, ठीक है, तीनों मेरे रैशनल नंबर है। तो क्या होगा? अगर a प्लस बी प्लस सी, मुझे इन तीनों को ऐड करना है तो मैं इन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पहले a प्लस बी को ऐड करके बाद में c को ऐड करूँ, या पहले a प्लस बी प्लस सी को ऐड करूँ, या फिर मैं पहले a प्लस सी को ऐड करके फिर b को ऐड करूँ, मेरा आंसर हर केस में सेम ही आएगा। इसका मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन दोनों पे पहले ऑपरेट कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे योर आंसर इज़ गोइंग टू बी सेम। मल्टीप्लिकेशन पे भी एसोसिएटिविटी काम करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरा कोई नंबर ऐसे है a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी तीनों रैशनल है, तो इसको हम ओपन कैसे करेंगे? a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस a मल्टीप्लाइड बाय सी। इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि क्या होगा। पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में हमारा माइनस साइन रहेगा, फिर a मल्टीप्लाई होगा c के साथ। जो यहाँ पे बीच में साइन रहता है हमारा बीच में यही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो a से मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1, और बीच में हमारा साइन रहेगा जो कि गिवन रहा हुआ है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे रैशनल नंबर की। तो बेसिकली हमने क्या याद रखना है कि रैशनल नंबर क्लोजर होता है अपने सारे ऑपरेशंस के लिए। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगा। ऐसा हम नहीं लिख सकते, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए नहीं होती है। तो ये बात हो गई हमारे रैशनल नंबर की। अब हम अगर बात करें इर्रेशनल नंबर की, तो वहाँ क्या कैसे होता है, चलिए वो देखते हैं। कोई भी दो इर्रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है। एक मैंने इर्रेशनल नंबर लिया √3, एक मैंने इर्रेशनल नंबर लिया 2 माइनस √3, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ √2, एक और इर्रेशनल ले रही हूँ √2। इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या बचेगा? √3 प्लस 2 माइनस √3, ये आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या आ गया? √2 प्लस 2 √2 प्लस √2, ये हो जाएगा 2√2। इस केस में देखो, जब मैंने दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया है मुझे एक रेशनल नंबर मिला है, और यहाँ पे जब मैंने इर्रेशनल नंबर को ऐड किया है मुझे एक इर्रेशनल नंबर दोबारा मिला है। ऊपर वाले केस में मुझे एक क्या मिला था? मुझे मिला था एक रैशनल नंबर। तो ये तो हमने एडिशन में देखा।
अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं क्या हो सकता है। मैं कहती हूँ कि ये दोनों मेरे रैशनल नंबर्स हैं, इरैशनल नंबर्स हैं। तो क्या होगा, इनको मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, इस केस में मुझे 4 मिल रहा है। एक और केस लेते हैं। इस केस में ये तो चेंज होने से रहा, ये इतना ही रहेगा। तो क्या हो रहा है, किसी केस में वो मुझे रैशनल दे रहा है, किसी केस में मुझे इरैशनल दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। इरैशनल numbers do not follow closure property under addition or subtraction, और इवन ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में भी वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ दो इरैशनल को, जैसे कि √3/√3, तो मुझे क्या मिल जा रहा है यहाँ पे, √3/√3 इज़ 1 विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इरैशनल नंबर भी फॉलो करेंगे ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के ऊपर, जिस तरीके से हमारे रैशनल नंबर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सब बस समझने वाली बात थी। चलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि बेसिकली हमें क्या याद रखना है। हम बस इतना याद रखेंगे कि जब हमारा रैशनल नंबर के साथ ऑपरेट होता है हमें रैशनल मिलता है। अगर हमारा रैशनल इरैशनल के साथ ऑपरेट होता है तो हमेशा हमें मिलेगा एक इरैशनल नंबर। अगर हमारा इरैशनल के साथ ऑपरेट हो रहा है तो हमें मिलेगा या तो क्यू भी मिल सकता है या फिर इरैशनल भी मिल सकता है। ओके, ऑपरेट होना मतलब कि प्लस माइनस डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई होना। यहाँ हमें इस एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फॉलोइंग नंबर्स है ये इरैशनल नंबर्स है या नहीं। तो ये फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये पहला जो नंबर है 7√5, 7 अपना क्या है, 7 तो मेरा रैशनल नंबर है। √5 क्या है, √5 मेरा इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 7√5, अब √5 का क्या होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। अब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को आप 7 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दो, जो मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इरैशनल। तो ये वाला जो नंबर है ये इरैशनल ही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक रैशनल नंबर डिवाइड हुआ है एक इरैशनल नंबर से। इस केस में भी वही होगा, ये जो नीचे वाला है चाहे कितना भी हम इसके आगे बढ़ जाए ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो भी वो जो क्वेश्चन आएगा दैट इज़ ऑल्सो नेवर गोइंग टू एंड। सो यहाँ पे भी ये इरैशनल नंबर ही होगा। यहाँ क्या हुआ है, हमारा रैशनल इरैशनल के साथ प्लस हुआ है, इस केस में भी ये इरैशनल होगा। एंड ये फोर्थ वाला π-2, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और गाड़ी चलती ही जाती है, उसमें से -2। तो जो आंसर में आएगा वो ऑब्वियसली 2.14 और गाड़ी चलती ही जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इरैशनल। उसी तरह ये √2 की वैल्यू क्या होती है 1.14 समथिंग और गाड़ी चलती ही रहती है। उसमें अगर हम +21 भी कर दे तो भी ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, राइट। तो इसीलिए ये भी हमारा हो जाएगा इरैशनल नंबर। यहाँ पे 1 आता, 1.14, 3 - 2 is 1। ओके, इसीलिए ये सारी जो नंबर्स ही हमारे हो जाएंगे इरैशनल नंबर्स। तो हमने क्या देखा कि रैशनल के साथ कभी भी प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, इरैशनल को हमें एंड में मिल रहा है एक इरैशनल नंबर। यहाँ पे हमने सारे एग्जाम्पल देख लिए कि ये सारे नंबर्स इरैशनल क्यों होंगे। 7/√5 मैं आपको ठीक से बता देती हूँ 7/√5 को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये √5 से डिवाइड करना तो मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों ऊपर नीचे √5 मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, इससे रैशनलाइज करेंगे तो 7√5/5 आ जाएगा, करेक्ट। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये समवेयर आएगा 3.1304 ... लाइक इट विल गो ऑन टिल एटर्निटी। सो ये हमारा एक इरैशनल नंबर होगा। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हमें सिंपली क्वेश्चन दिया, हमें इसमें एडिशन करना है। सो लेट अस ट्राई टू ऐड देम। 2√2
प्लस 5√3 एक इरेशनल नंबर है, प्लस √2 माइनस 3√3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। दो इरेशनल को ऐड करना है तो हमारा इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। तो यहाँ पे 2√2 है, यहाँ एक 2√2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, इनको पहले साथ में लिखते हैं, 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। यहाँ पे अगर मैं √2 कॉमन लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 2 आ रहा है, प्लस यहाँ पे 1 इंटू √2 तो 1 यहाँ पे आया। यहाँ पे मैं √3 कॉमन लूँ तो मुझे यहाँ से मिल रहा है 5 और इस वाले टर्म से मुझे मिलेगा 3। अब 2 + 1 क्या होता है, 3, 3 इंटू √2 इज 3√2 प्लस 5 माइनस 3 कितना होता है, 2, 2 इंटू √3 इज 2√3। So this is how we can get our final answer which is a irrational number again। ठीक है, कैसे ऐड करना है समझ में आया आपको। जो भी सेम फैक्टर्स वाले हैं हम उनको साथ में लिखेंगे, बाद में हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद हम देखेंगे कि कैसे ऐड करना है उन्हें। सो अब यहाँ पे हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स को। सो लेट अस ट्राई टू मल्टीप्लाई 6√5 मल्टीप्लाइड बाई 2√5। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूंगी, 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं, ये √5 इंटू √5। अब 6 2 हमें पता है 12 होता है। अब √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5, करेक्ट। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है ये हो गया √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5। कभी भी आप ये याद रखो कि √a इंटू √a है, इसको मतलब होता है √a का स्क्वायर जो कि होता है a, जहाँ पे a पॉजिटिव नंबर होता है कोई भी, a इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ पे फिर 12 5 क्या होता है हमारा 60। सो दैट्स अवर फाइनल आंसर। ये समझ में आया कैसे हुआ, √5 इंटू √5 हो जाएगा 5, क्योंकि √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √25। √25 क्या होता है 5। आप ऐसे भी समझ सकते हो, √5 इंटू √5 ये हो जाएगा √25। √25 इज 5। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होके वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमें डिवाइड करना है 8√15 बाय 2√3। तो पहले हम इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं कि चीज़ें कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो जो 15 है उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, 15 कैसे बनता है, 5 इंटू 3 से। तो बेसिकली ये √5 इंटू √3 होगा मतलब, राइट। अब ये यहाँ पे 2√3 है, हम जैसे है वैसे लिख देते, ये 2 1 2 4 ये √3 1 √3 1 क्या बचा हमारा 4√5 इज आवर आंसर। तो हमें बेसिकली क्या करना है, फैक्टराइज करना है, उसके बाद जो सेम टर्म्स सेम फैक्टर्स है ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसल आउट कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे कि जो सम हुआ मतलब एडिशन करके जो आंसर आया, जो डिफरेंस हुआ मतलब माइनस करके जो आंसर आया, रैशनल का इरेशनल के साथ हमेशा क्या हो रहा है, इरेशनल। मतलब तुम प्लस कर लो या माइनस कर लो, एक रैशनल को इरेशनल के साथ तुम्हारा आंसर हमेशा आएगा इरेशनल। और क्या पता चला, प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, डिवाइड का आंसर क्वेश्चन ऑफ अ नॉन ज़ीरो। ये याद रखना कि नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का, ज़ीरो का नहीं, ज़ीरो के अलावा किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल के साथ ऑपरेट किया तुमको इरेशनल ही आएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे दो इरेशनल को तो कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इरेशनल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल को, तो या तो वो इरेशनल आएगा या तो वो रैशनल आएगा। नाउ अभी हम क्या करेंगे, लेट अस फाइंड रूट एक्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स ज्योमेट्रिकली। सो फॉर दैट फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ ए बी इक्वल टू एक्स यूनिट्स। ठीक है, हम पहले ए बी ड्रॉ करेंगे जो एक्स यूनिट्स का होगा, बाद में वी विल एक्सटेंड 1 यूनिट फ्रॉम बी सी तक। ठीक है, एक्स यूनिट का ड्रॉ कर लिया, फिर 1 यूनिट फ्रॉम बी हमने एक्सटेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी विच विल बी ओ। ये जो ओ हमें दिख रहा है वो मिड पॉइंट होगा हमारे ए और सी का।
फिर बाद में OA को एज ए रेडियस मान के, ये वाली चीज़ को हम रेडियस मान के हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे जो आप दे सकते हैं ये वाला सेमी सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। उसके बाद B के ऊपर से वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है। B से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो हमारे सेमी सर्कल को टच करेगा। जहाँ पे भी वो हमारे सेमी सर्कल को कट करेगा वो हमारा होगा रूट x। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट x को रेडियस मान के B के ऊपर से B को सेंटर मानेंगे और ये जो हमारा BD है उसको रेडियस मान के वी विल ड्रॉ एन आर्क जो हमारे नंबर लाइन को कट करे। जहाँ पे वो हमारे नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट होगा रूट x। अगर मेरा ओरिजिन है B तो मेरा रूट x होगा यहाँ पे, जहाँ पे ये जो सर्कल बनेगा O को सेंटर लेकर और हमारा BD को रूट x लेकर, उससे बना हुआ आर्क होगा मेरा रूट x ऑन द नंबर लाइन, राइट। तो अब ये देखते हैं कि ये इक्वल टू रूट x कैसे आ रहा है BD। तो जैसे कि ये ट्राइंगल में हम देख सकते हैं, इस ट्राइंगल में OBD, इस ट्राइंगल OBD में हमें क्या पता है, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है, इसका मतलब है कि जो OD है इट इज़ इक्वल टू OA एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू OC। अब OA क्या था, OA हमारा है, ये टोटल हमारा कितना है बच्चा, ये टोटल हमारा है x प्लस 1। तो OA क्या था, मैंने बोला था AC हमारा अगर x प्लस 1 है तो AC का आधा है OA। AC का आधा मतलब कि x प्लस 1 का आधा, तो x प्लस 1/2। क्योंकि ये AC x प्लस 1 है, OA उसका आधा है, तो उसका आधा होना मतलब हुआ x प्लस 1/2। तो हमें मिल चुका है OD की वैल्यू आ गई x प्लस 1/2। उसके बाद ये जो OB होगा वो कैसे निकालेंगे, OB क्या है, OB है AB माइनस AO। मतलब कि ये पूरे AB से, AB क्या है x है, में से AO हटा दो, AO क्या है रेडियस जो कि है हमारा x प्लस 1/2, तो हमें मिल जाएगा OB। तो इसको सॉल्व करने से हमें कितना आ रहा है 2x माइनस x माइनस 1/2 विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू x माइनस 1/2। मुझे OD मिल चुका है, मुझे OB मिल चुका है। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं ट्राइंगल OBD में, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसीलिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम से होगा ये कि जो OD का स्क्वायर होता है इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। यहाँ मुझे चाहिए BD तो मैं BD को अलग से लिख देती हूँ, यहाँ पे रहेगा, तो ये हो जाएगा OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट मैंने करा हुआ है, OB स्क्वायर को इधर लिया लेफ्ट साइड, फिर मैंने टर्न ओवर कर दिया, ठीक है। तो BD स्क्वायर की वैल्यू हमें इस तरीके से मिल जाएगी। तो BD इक्वल टू कितना होगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे से स्क्वायर हट गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पे OD की वैल्यू कितनी आई थी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और OB कितना है हमारा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना हमें मिलने वाला है रूट x। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो जब हम उसे सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 1/2। नीचे पूरा 2 है, 2 का स्क्वायर होगा 4, ऊपर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये सबका अंडर रूट। तो यहाँ मुझे मिलने वाला है इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/4। यहाँ देखो क्या मिल रहा है मुझे, x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। मुझे मिला यहाँ पे 4x/4, यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो गया, मुझे बचा हुआ मिला रूट x।
तो बेसिकली इसको सॉल्व करके मुझे आने वाला है रूट एक्स। तो मतलब मुझे पता चल गया ये जो बी डी है वो आएगी रूट एक्स। तो अगर आप इसको समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको बस इसका तरीका याद करना है और ये है उसके पीछे का लॉजिक, क्यू बी डी इक्वल टू रूट एक्स क्यू होगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से सारे स्टेप्स बता देती हूँ। आपको करने क्या है, आपको करना ये है कि आपको ए बी ड्रॉ करना है इक्वल टू एक्स यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आपको बी से 1 यूनिट एक्सटेंड करना है सी तक। उसके बाद आप ए और सी का मिड पॉइंट निकालोगे, जिसको बोलोगे आप ओ। एक बार आपने मिड पॉइंट निकाल लिया ए और सी के बीच का, फिर ओ ए को रेडियस मान के आप बनाओगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, बी के ऊपर से 90 डिग्री बनाओगे जहाँ पे वो सेमी सर्कल को कट करे। जो ये बी डी लाइन बनेगी वो आपका होगा रूट एक्स। अब बी डी को रेडियस मान के आप बनाओगे आर्क और नंबर लाइन, वो हो जाएगा आपका रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन। इस केस में बी अगर हमारा होगा 0 तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बनेगा रूट एक्स यूनिट्स। सो वी कैन draw any number on the number line using this method, even root 5 also आप इस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज दी हुई है स्क्वायर रूट को लेके, तो इसे हम याद रखेंगे। मैं आपको एक एक एग्जांपल दे देती हूँ कि कैसे हो सकता है। सोचो कि अगर मुझे रूट 15 दिया है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, रूट 3 इंटू रूट 5। मैं इसे अलग अलग करके लिख सकती हूँ। अगर मुझे दिया है रूट ऑफ बी सी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ रूट बी इंटू रूट सी, अलग अलग कर सकते हैं। सेकेंड के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर मुझे कहीं पे गिवन है रूट ऑफ 10/5, ठीक है, तो मैं इसको कर सकती हूँ रूट 10/√5। करेक्ट। एक्चुअली हमारा जो पिछला वाला, इसको ऐसे करना, ये जो इस तरीके से था, ये ज़्यादा बेहतर होता है एक साथ लाना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 जार, ये हो जाएगा 2 जार, ये हो जाएगा टोटली रूट 2। उसी तरह ये जो हमारे नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ है ना, ये हमारे उस वाले आइडेंटिटीज़ को याद दिलाते हैं। कौन से वाले, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इस केस में क्या हो गया, सारे रूट है तो यहाँ से स्क्वायर हट के रूट हो जाएगा। तो आप ये सबको क्या याद रखोगे, आप ये चीज़ याद रखो। और ये वाला जो लास्ट आइडेंटिटी है ये बोल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। नेक्स्ट हम क्या याद रखेंगे, बेसिकली अगर a स्क्वायर के ऊपर रूट है तो वैल्यू निकल के आएगी a। ठीक, अगर रूट ऑफ a के ऊपर स्क्वायर है तो भी वैल्यू निकल के आएगी a। हम इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, हम जब लॉ एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे होगे तब आप अच्छे से जानोगे। और याद रहे कि सारे जो a b c d है ना रूट के अंदर, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो ये सारे आइडेंटिटीज़ हमें पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए गिवन है। अब हम इन सब को सॉल्व करेंगे जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसे देखकर या फिर खुद का नॉलेज यूज़ करके। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहले ये जो 5 है ये पूरा 3 प्लस रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये जो रूट 7 है ये 3 प्लस रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ 5 3 ज़ा 15, 5 इंटू रूट 5, 5 रूट 5। जब हम 5 रूट 5 लिखते हैं उसका मतलब यही होता है कि 5 इज मल्टीप्लाइड विथ रूट 5, प्लस 3 इंटू रूट 7, 3 रूट 7, फिर आ जाएगा रूट 7 इंटू रूट 5। इसको मैं अभी के लिए इतना लिखती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी क्या होगा। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ कंबाइन होने जैसी तो लग नहीं रही है, लग रही है क्या, रूट 5 सेम है, रूट 7 सेम लग रहा होगा, लेकिन नहीं, हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। 15 प्लस 5 रूट 5 प्लस 3 रूट 7। अब ये क्या होगा, रूट 7 इंटू रूट 5, ये दोनों अंदर एक साथ आके रूट 35 हमें दे देंगे। सो दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। अभी ये देखो, अभी ये तो हमें पता है ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखो, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर होता है 25। मैंने क्या बताया था, अंदर रूट है बाहर स्क्वायर है, नंबर जैसे का वैसा वापस बाहर आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20। नेक्स्ट हमारा ये तो सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब रूट है स्क्वायर है, नंबर बाहर, दोनों रूट के अंदर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 ज़ा 21, रूट और बाहर स्क्वायर, 7 बाहर, डन। अभी भी डन नहीं, क्यों, क्योंकि 3 और 7 तो हम ऐड कर सकते हैं, और तो 10 प्लस 2 रूट 21 विल बी आवर फाइनल आंसर। यहाँ देखो फिर से मुझे क्या दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे रूट 11 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर करेंगे रूट 7 का स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर आएगा 11, रूट 7 का स्क्वायर आएगा 7, फिर ये हो जाएगा हमारा 4। टडा, वी आर डन विद दिस एग्जाम्पल। तो बेसिकली हमने क्या किया है, जो पिछले स्लाइड में हमने आइडेंटिटीज देखे थे, बस हमने उनको अप्लाई किया है इनको सॉल्व करने के लिए। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि नीचे जो भी हमारा रूट ओवर वाला साइन है उसको हटाना, ठीक, क्योंकि जब हम रूट वाला साइन हटा देते हैं तो हमारे लिए डिफरेंट ऑपरेशंस करना इजी हो जाता है। तो रूट ओवर वाला साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब कोई सिंगल रूट हो, उसके साथ कोई प्लस माइनस वाली चीज़ ना हो, तो हम सिंपली उसी को वापस मल्टीप्लाई करेंगे। वापस में नीचे और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 मल्टीप्लाई करूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा, √2 ओवर √2, और √2 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, सिंपली 2। तो इस तरीके से हम लोगों को मिल गया नीचे एक रैशनल नंबर। सही बात। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ना फ्रैक्शन को चेंज नहीं किया, रैशनल नंबर को चेंज नहीं, इरेशनल नंबर था वो, अभी भी इरेशनल ही है, हमने बस उसका इक्विवेलेंट रियल नंबर लिखा है, ठीक। लेकिन इक्विवेलेंट रियल नंबर ऐसा जिसका डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, उसी को हम कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मुझे इसके लिए क्या करना होगा, 2 प्लस √3 दिया है, वहाँ पे तो सिंगल एक नंबर था, यहाँ पे कुछ ऐड होके भी है, तो यहाँ अगर मैं सिंपली √3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी दाल नहीं गलने वाली है। तो मुझे ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये रूट का सिलसिला ख़त्म हो जाए। तो सिंपली ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, इसका अपोजिट होगा 2 माइनस √3, इसका कॉन्जुगेट बोल सकते हैं, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर तो मेरा आ गया 2 माइनस √3, नीचे मेरा क्या a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऊपर आ गया मेरा 2 माइनस √3, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 होता है 1, और वॉला हमें हमारा रैशनल नंबर डिनोमिनेटर में मिल चुका है। करेक्ट हो गया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। लेट्स गो आगे। यहाँ देखो 2 रूट है, पर डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा हम पहले लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 3√3 प्लस √5 to the numerator and to the denominator both. To rationalize we'll multiply this. तो इससे क्या मिलेगा मुझे, इसको हम अभी के लिए अनटच्ड छोड़ देते हैं, नीचे का सॉल्व करते हैं। ये देखो क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है वो, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो ऊपर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन यूज़ करते हैं, तो आ जाएगा 5 इंटू √3 प्लस 5 इंटू √5। ठीक, अब इसको फर्दर तो कुछ ऐड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे ही रहने देंगे। √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर अपना होता है 3, √5 का स्क्वायर क्या होता है अपना 5। तो ये मुझे क्या मिल गया, 5√3 माइनस 5 √5 ओवर -2।
इस -2 को देखो, जनरली क्या होता है, हमारा जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है या रियल नंबर का फॉर्म होता है, हम नेगेटिव को ऊपर ले लेते हैं। तो अभी भी हम नेगेटिव को बोलेंगे तो ऊपर जा, तो नीचे मैं पॉजिटिव कर रही हूँ, ऊपर मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5, जिसको मैं लिख सकती हूँ 5√5 माइनस 5√3/2। ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। नाउ आई हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। यहाँ पे भी हम सेम कहानी दोहराने वाले हैं। कैसे, देखो यहाँ मैं इक्वल टू क्या लिखूंगी, इट इज़ इक्वल टू 7 प्लस 3√2 multiplying 7 minus 3√2 to the denominator and the numerator both। यहाँ पे आ जाएगा 7 minus 3√2, नीचे हमें मिल जाएगा फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 minus 3√2, 7 का स्क्वायर होता है 49। ये क्या चीज़ है, इसको मल्टीप्लाई करना मैं सिखाती हूँ। ये है 3√2 इंटू 3√2, तो 3 इंटू 3 इंटू √2 इंटू √2, 3 3 9, √2 इंटू √2 2, ये मिलेगा 18। ये जो चीज़ मैंने अभी साइड में की है, आप इसको माइंड में आराम से कर पाओगे। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 18। ठीक, आपको बार बार इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 49 माइनस 18 31। ये हमारा हो गया rationalizing the denominator till here. The first question is classify the following numbers as rational or irrational. So we already know that 2 minus √5 is going to be something like 2 minus, what is the value for √5? So we know the value of √5 is somewhere around 2.23 and it goes on for eternity. So now if I subtract, so I'm going to get negative 2, 3, 6, 0 and so on, right? 0 point negative. So this is going to be an irrational number as we can see from here. Now let us solve this and find out 3 plus √23 minus √23. So this is going to cancel out and we are going to be left out with only 3, which is a rational number for sure. So I can write that this is a rational number. Now here I can see very nicely that 2 into √7 and 7 into √7 are there. I can see that this √7 and √7 will cancel out. Those are the factors, common factors in both numerator and denominator. So we'll be left with only 2/7, which is a rational number again. Now 1/√2, let us try to first rationalize it. After rationalizing, it is going to be √2/2, which is definitely a irrational number again. This is our irrational one. 2 into pi, so it is going to be 2 into 3.14 and something that goes on till eternity, so it is going to be 6.28 and something which goes on till eternity, and it's going to be irrational again, right? So we have classified the numbers as irrational and rational, as you can see over here, and it was very simple. We just have to solve it a little bit and show some steps, and then we can say if it is terminating, it is not terminating and repeating, it's rational. If it is non-terminating, not repeating, it is irrational. Next we have to simplify this. With the help of identities we'll solve some, and with direct multiplication we'll try to solve some. So here we have like all the 4 different digits are there. So let us multiply starting with 3. So 3 is going to be multiplied to 2 plus √2 plus √3 is going to be multiplied to 2 plus √2. So first let us solve the first bracket over here. So 3 2s are 6. 3 into √2 is 3√2. Here 2 into √3 is 2√3. And let me write √3 into √2 is going to be √3 into 2, right? मैंने क्या बोला था आपको, √3 है √2 है, तो ये मल्टीप्लाई होके दोनों एक छत के अंदर आ जाएंगे. ये हो जाएगा 3 into 2, ये हो जाएगा √6. ठीक है, गलती से भी 2 into √3 को √6 नहीं लिख देना. दोनों जब रूट के अंदर होते हैं ना, तो वो दोनों रूट के अंदर अपने आप मल्टीप्लाई हो सकते हैं और किसी केस में नहीं. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे मुझे a प्लस बी और a माइनस बी का वाइव आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस इज बेसिकली 3 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 3. द आंसर इज 6.
Here we have a formula which we have to use for a plus b का whole square, which is a square plus 2ab plus b square. So square है, रूट है, नंबर बाहर, रूट है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, रूट है, स्क्वायर है, नंबर बाहर, नंबर एड द टर्म्स विच आर लाइक. यहाँ पे अगेन वही सेम चीज़ है, a माइनस बी ए प्लस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3. अगर आपको आइडेंटिटीज़ लिखनी है सो यू कैन राइट लाइक दिस, इट a प्लस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर अगर है तो ये आता है a प्लस 2 रूट ओवर ए बी प्लस बी. यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी इन लोगों को अच्छी लगेगी, रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी. सो मैंने आपको आइडेंटिटीज़ भी लिखवा दी है, बेसिकली सब सेम ही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हर जगह. दिस क्वेश्चन सेज रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. So what will be my first step? My first step is I'll draw a number line. I'll draw a line of length 9.3 units. उसके बाद what will I do? After drawing this 9.3 units line, I'll mark this point as A, this point as B. After that, I'll extend 1 unit from B to C. After drawing this AC line, next step is to find the midpoint of A and C. हम A और C का मिड पॉइंट ढूंढेंगे जो कि कहीं यहाँ पे होगा. बेसिकली क्या होगा, 9.3 प्लस 1 10.3 का मिड पॉइंट हम निकालेंगे. ठीक है, हम उसे किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और जस्ट बाय मेजरिंग विद द स्केल. उसके बाद व्हाट विल डू, OA को रेडियस मान के विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल फ्रॉम A टू C. OA अपना रेडियस था. इसके बाद मैं क्या करूँगी, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी 90 डिग्री. टेकिंग B एंड D एज द रेडियस, आई ड्रॉ आर्क. जहाँ पे आर्क मेरी कट करेगी वही मेरा होगा रूट ओवर 9.3 अगर मेरा ओरिजिन है. अगर मेरा B 0 है तो मेरा रूट 9.3 इधर होगा. इट इज़ सेम लाइक द क्वेश्चंस आई हैव शोन यू प्रीवियसली. इट इज़ जस्ट अ कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन. आई होप यू कैन डू इट. Here we have rationalize the denominators of the following. So for rationalizing these things, I'll multiply here root 7 and root 7. क्योंकि रूट 7 ही रूट 7 को काट के 7 बना सकता है, इसलिए मैंने रूट 7 मल्टीप्लाई किया दोनों साइड. अब यहाँ पे मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, इसका अपोजिट. इसका अपोजिट है रूट 7 इंटू रूट 6. जो नीचे मल्टीप्लाई करना है वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ मेरा आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 और यहाँ मुझे मिल जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ मुझे मिला है रूट 7 प्लस रूट 6. यहाँ पे मुझे हो जाएगा 7 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 1. तो मेरा डिनोमिनेटर हो गया 1 विच इज़ अ रैशनल नंबर एंड सो वी हैव रैशनलाइज दिस नंबर इन दिस वे. यहाँ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे मेरा रूट 5 प्लस रूट 2 है. यहाँ मुझे उसका अपोजिट मल्टीप्लाई करना है जो कि होगा रूट 5 माइनस रूट 2. ऊपर भी मैं वही मल्टीप्लाई करूँगी रूट 5 माइनस रूट 2. ऊपर तो मेरा रह गया न्यूमरेटर में रूट 5 माइनस रूट 2. नीचे मेरा क्या होगा, a स्क्वायर जो कि है रूट 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर जो कि है रूट 2 का स्क्वायर. ऊपर मेरा कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, रूट 5 माइनस रूट 2. नीचे रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2. तो मुझे यहाँ मिल जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 ओवर 3. दिस इज़ माई फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट 7. इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस 2. नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या करेंगे, रूट 7 प्लस 2. सेम थिंग मल्टीप्लाई करेंगे जो हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ऊपर आ गया मेरा रूट 7 प्लस रूट 2. नीचे रह जाएगा मेरा रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. बेसिकली आप समझ रहे हो ना कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है. रूट 7 का स्क्वायर विल बी 7, 2 का स्क्वायर इज़ 4. रूट 7 प्लस रूट 2. यहाँ मेरा आ गया रूट 7 प्लस रूट 2 ओवर 3 एंड दैट्स अवर फाइनल आंसर. इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होता है. आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल.